कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराते हैं। कार्य के प्रारंभ में जिले के सभी प्रकार के सेंटर्स की एक सूची तैयार करें, जैसे जेनेटिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, इमेजिंग सेंटर, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी। सेंटर से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेजों की जांच करें। सेंटर्स की सूची का समुचित प्राधिकारी के पास उपलब्ध विभागीय सूची से मिलान कर जांच करें। समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में निरंतर जाएं, अपनी सूची को बराबर अपडेट करें। पंजीकरण के लिए आए नए आवेदनों के बारे में पता करें। सेंटर्स की सूची तैयार करने तथा इसे संबंधित दस्तावेजों से मिलान कर जांच करने से पता चलता है कि कितने सेंटर्स पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। समुचित प्राधिकारी के साथ मिलकर जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का एक सर्वे करें। साथ ही जिले के चिकित्सकों, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के संचालकों, वकीलों, पत्रकारों, सलाहकार समिति के सदस्यों तथा एनजीओ के साथ बैठकर मुद्दे पर चर्चा कर क्रियान्वयन के स्तर की जांच करें। आइए जानते हैं कि सर्वे के दौरान हमें किन किन चीजों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से पता करें कि उस क्लिनिक का पंजीकरण पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कब किया गया। क्लिनिक पर कितनी अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन का सीरियल नंबर तथा मॉडल क्या है। अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाले व्यक्ति का नाम व योग्यता क्या है। क्लिनिक में नोटिस बोर्ड प्रदर्शित है या नहीं। क्लिनिक में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मिले पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रदर्शित किया गया है या नहीं। क्लिनिक द्वारा रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है या नहीं। क्लिनिक में पीसीपीएनडीटी एक्ट की प्रति रखी गई है या नहीं। क्लिनिक द्वारा यदि कर्मचारी, जगह, पता या मशीन में बदलाव किया गया है तो क्या इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी को दी गई है। अल्ट्रासाउंड जांच के लिए आने वाली गर्भवती महिला का फॉर्म F भरा जाता है या नहीं। ये तो थी क्लिनिक से जुड़ी बातें। अब हम पता करते हैं कि हमें जिले में बनी सलाहकार समितियों के बारे में क्या क्या जानकारियां लेनी चाहिए। जिले में बनी सलाहकार समिति के बारे में पता करें कि क्या इसका गठन सही ढंग से किया गया है। समिति के सदस्य कौन कौन हैं? क्या समिति के सदस्य प्रत्येक बैठक के लिए आते हैं? क्या बैठक नियमित रूप से 60 दिनों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? क्या समिति के सदस्यों की राय नए पंजीकरण देने, नवीकरण करने या आवेदन को अस्वीकार करने में ली जाती है? अब हम जमीनी स्तर पर काम कर रही तारा आहलूवालिया से सर्वे से संबंधित उनके अनुभव के बारे में जानकारी लेते हैं। मैंने जाके और हर क्लिनिक पे ये देखा कि क्या नियमों का पालन उस क्लिनिक पे हो रहा है या नहीं। तो मैंने पाया कि हर एक क्लिनिक कहीं न कहीं किसी न किसी अनियमितता से गुजर रहा था। जैसे डॉक्टर जो सोनोग्राफी कर रहा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी और का लग रहा है, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, बोर्ड्स नहीं लगे हैं, फॉर्म F जो हर महीने 4-5 तारीख को भेजा जाना चाहिए, 6-6 वर्षों से सरकारी हॉस्पिटल से फॉर्म F नहीं भेजे जा रहे हैं। CMHO से जाके जब बातचीत किया तो पिछले 6-6 वर्षों से वही सलाहकार समिति जिले में काम कर रही है। हम एक दूसरे कार्यकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र विद्रोही से जानते हैं कि इन सब अवहेलनाओं के अलावा और किस प्रकार की गंभीर अवहेलना क्लिनिक द्वारा की जा सकती है। जब पहली बार हमने हमारे जिले में
ये जानकारी एकत्र करने की कोशिश की तो हमको पता चला कि 4 सोनोग्राफिक सेंटर ऐसे हैं कि जिस व्यक्ति के नाम से पंजीकृत हैं वो व्यक्ति उस जिले में रहता ही नहीं, उसको अलवर जिला छोड़े ही 6-6, 7-7 साल हो गए और मजे से वो सोनोग्राफिक सेंटर चल रहे हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट के अमल में एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिले में नियुक्त समुचित प्राधिकारी होता है। इसके पास पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकृत क्लिनिकों से संबंधित सभी रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं। सर्वे के दौरान अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से जगह, पंजीकरण, मशीन व इसे चलाने वाले व्यक्ति से संबंधित एकत्रित जानकारियों की जांच विभागीय दस्तावेजों से करना अत्यंत आवश्यक है। समुचित प्राधिकारी के पास उपलब्ध फॉर्म H से अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के रिकॉर्ड की जांच करें। परंतु यह फॉर्म H क्या है? फॉर्म H अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के आवेदन की स्थिति का स्थायी रिकॉर्ड होता है, जैसे क्या क्लिनिक को समुचित प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया, इसका नवीकरण किया गया या इसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। समुचित प्राधिकारी के पास क्लिनिक द्वारा कर्मचारी, जगह, पता तथा मशीन में बदलाव से संबंधित सूचना पत्रों द्वारा भेजी जाती है। इन पत्रों की जांच करें। अब एक सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि राजन चौधरी से जानते हैं कि शुरुआत में उनके जिले में क्लिनिक से संबंधित रिकॉर्ड की स्थिति क्या थी। वो समझने के बाद उन्होंने ये कहा ठीक है, हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार वो समय देते थे, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक विशेष जो बात थी कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत संस्थाएं सोनोग्राफी सेंटर्स रजिस्टर्ड किए गए, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक फाइल जिसमें मात्र 4 कागज़। हमने उनसे निवेदन किया सीएमएचओ से कि आप कृपया इसमें फाइल डलवाएं और ये चीज़ें आवश्यक होती हैं, आप ये भी डलवाएं। सबसे पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता कुलविंदर से पता करते हैं कि क्लिनिक की कार्यप्रणाली की निगरानी करके जिले में क्या बदलाव दिखा। वो फार्म F लगातार भर रहे हैं, भेज रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई ना कोई है जो उनके ऊपर निगरानी रखे हुए है। अगर वो 5 तारीख को मान लीजिए फार्म F नहीं भेजते हैं तो 6 तारीख को कोई ना कोई संस्था का प्रतिनिधि उनसे जरूर पूछेगा कि क्या कारण है कि उन्होंने इस बार फार्म F नहीं भेजा है। इसी प्रकार जो सीएमएचओ है, समुचित प्राधिकारी है, उनको भी ये लगता है कि अगर हमने एडवाइजरी कमेटी की बैठक नहीं बुलाई या समय पर नहीं बुलाई तो संस्थान वाले आके उनसे जरूर तलब करेंगे कि क्या कारण है इस बार सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई है। इस प्रकार पूरे जैसलमेर में अगर हम देखें तो उनके ऊपर कानून का क्रियान्वयन तो हो ही रहा है, लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर, समुचित प्राधिकारी के ऊपर और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होते हुए संस्थान का भी एक भय बना हुआ है कि ये संस्थान जो है ये पीसीपीएनडीटी कानून के ऊपर काम कर रही है। अगर हम इस कानून के तहत कहीं भी उल्लंघन करेंगे तो हमें इस बात का जरूर कहीं किसी ना किसी को जवाब देना होगा। जिन बातों को हमने सर्वे द्वारा पता किया है, ये देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में क्लिनिक द्वारा इन बातों का ध्यान दिन प्रतिदिन के कामों में रखा जाता है या नहीं। ये जानने के लिए अचानक निरीक्षण व नियमित जांच के दौरान पता करें। क्या क्लिनिक द्वारा अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला का फॉर्म F भरा जाता है? क्या क्लिनिक भरे हुए फॉर्म F को प्रत्येक माह की 5 तारीख से पहले समुचित प्राधिकारी को नियमित रूप से भेजता है? तो वर्षा देशपांडे से जानते हैं कि फॉर्म F का क्या महत्व है और क्या क्लिनिक द्वारा इसका पालन किया जाता है। और पूरी तरह से 19 कॉलम्स का ये फॉर्म कंप्लीटली लिखना कानूनन ज़रूरी है। अगर वो लिखा नहीं जाता है, वहाँ पर कहीं गलत होता है, कहीं पर अगर कुछ मिसिंग है, जैसे उसका अगर नाम है तो स्पाउस डिटेल्स मिसिंग है, बच्चे कितने हैं वो नहीं लिखा है, या किसने रेफरल भेजा वो नहीं लिखा है, अल्ट्रासोनोग्राफी होने के बाद उसको क्या बताया, क्या उसके लिए ऑपरेशन सजेस्ट किया गया या प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए कहा गया या और एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बुलाया, क्या उसके लिए आगे क्या मेडिकल सर्विस दिया, ये भी लिखना ज़रूरी है। बहुत जगह पर ये देखा गया है ये फॉर्म लिखा ही नहीं जाता है। अगर लिखा जाता है तो अंडर रिपोर्टिंग किया जाता है।
PCPNDT एक्ट के तहत सभी पंजीकृत क्लिनिक के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र क्लिनिक में प्रदर्शित करें। हमें यह देखना है कि क्या अल्ट्रासाउंड सेंटर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को क्लिनिक के अंदर प्रदर्शित करता है। अब देखें कि आखिर पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करने पर बल क्यों दिया गया है। पंजीकरण 5 साल के लिए है। किसके नाम पर दिया, कौन सी जगह पर दिया और कितने सालों तक का दिया और इसका नंबर क्या है, वो 2 कॉपीज में हमने दिया है। पंजीकरण का जो सर्टिफिकेट है 2 कॉपीज में है। दोनों कॉपीज डिस्प्लेड होना अहम है। एक आप पब्लिक जगह पर वेटिंग रूम में बैठेगी वहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए, और दूसरा वहाँ पर जहाँ पर उसकी अपनी सर्टिफिकेट्स लगी है, जहाँ पर वो खुद डॉक्टर बैठे हैं उसके पीछे में जहाँ पर उनकी सर्टिफिकेट्स लगी है वहाँ पर ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखकर हमें पता चलता है कि किस इंसान को ये परमिशन दिया है और एक्चुअली वहाँ अल्ट्रासाउंड कौन कर रहा था। साथ साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि इसका 5 साल का पीरियड कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये फिर भी नवीनीकरण करवाने के लिए या नूतनीकरण करवाने के लिए ये आदमी गया ही नहीं है। प्रत्येक क्लिनिक के लिए यह अनिवार्य है कि वे कानूनी रूप से आवश्यक नोटिस बोर्ड को अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में क्लिनिक में प्रदर्शित करें और उसमें इंगित करें कि लिंग परीक्षण व लिंग चयन कानूनन अपराध है। क्या इस नोटिस बोर्ड को क्लिनिक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो जनता की जानकारी के लिए इस नोटिस बोर्ड को प्रदर्शित करने की जगह क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक जगह पर नहीं, जहां पर लोग बैठे हैं वहां पर एक बोर्ड लगाना है। साथ साथ में जहां पर वो औरत सोई है अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के लिए उसके पैर की तरफ ये इसी ढंग का बोर्ड लगाना जरूरी है कि लिंग जांच कराना गुनाह है। बहुत जगहों पर देखा गया है कि नोटिस बोर्ड को अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में प्रदर्शित किया ही नहीं जाता। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले से प्रकाश में आया। जब डॉक्टर्स की कार्यशाला आयोजन की तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि हमारे यहाँ कानून की अवहेलना तो हम लोग कर रहे हैं, मगर हमें बोर्ड जो है बोर्ड लगाने चाहिए या बोर्ड डिस्प्ले करने चाहिए। हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उस बोर्ड डिस्प्ले करें, इसलिए संस्था जो है वो बोर्ड हमें उपलब्ध करवाए तो हम निश्चित रूप से उस बोर्ड को लगाएंगे। तो हमने हमारी संस्था की ओर से उन जो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है उन अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को बोर्ड दिए और वो बोर्ड आज भी क्लिनिक जो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है उनके ऊपर लगे हुए हैं। सभी क्लिनिकों के लिए कानून के तहत एक रजिस्टर का रखरखाव अनिवार्य बनाया गया है। इस रजिस्टर में महिला या पुरुष जो जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आते हैं या महिला जो कि प्रसव पूर्व जांच के लिए आती है, उसका नाम, पता, पति या पिता का नाम व आने की तारीख दर्ज किया जाना अनिवार्य है। ऐसा पाया गया है कि अल्ट्रासाउंड जांच के लिए आने वाली महिलाओं के लिए रजिस्टर का रखरखाव बहुत ही कम क्लिनिक पर होता है। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस या प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विल्ली बायोप्सी, फीटल स्कीन या ऑर्गन बायोप्सी या कोडोसेंटेसिस करने से पहले एक लिखित सहमति पत्र फॉर्म जी का मरीज की भाषा में भरा जाना अनिवार्य है। देखा गया है कि इन तकनीकों द्वारा, जिन्हें इन्वेजिव टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है, प्रसव पूर्व जांच के लिए आने वाली महिलाओं के लिए इस फॉर्म को बहुत कम भरा जाता है। आइए सहमति पत्र से संबंधित कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। औरत अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जा रही है या जेनेटिक काउंसलिंग लैब का एक सर्विस लेने जा रही है या जेनेटिक काउंसलिंग लैब में काउंसलिंग सेंटर में जा रही है, उसका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी सम्मति होना, सहमति होना कि मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी अच्छाई के लिए, अपने बच्चे के अच्छाई के लिए, ना कि मैं लड़का लड़की देखने के लिए आई हूँ। मैं PCPNDT कानून को पूरी तरह से जानती हूँ। लिंग जांच कराना ये गलत है, मुझे पता है, और मैं ये करवाने नहीं आई हूँ। मैं अपनी सेहत ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए आई हूँ। ये सहमति का फॉर्म उसकी अपनी लैंग्वेज में होना बहुत ज़रूरी है और उसका साइन होना, वहाँ डेट लिखा जाना, और अगर वो इलिटरेट है, वो अगर अंगूठा छाप है, अंगूठा लगाती है, तो जिसने भी इसको ये समझाया पढ़ाया उसका भी साइन वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट के संबंध में प्रत्येक गर्भवती महिला का घोषणा पत्र लिया जाता है। यह घोषणा पत्र फॉर्म F का भाग होता है। देखें
क्या इसे भरकर महिला का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाता है? दूसरी बात,